चंद्रशेखर आजाद को लेके क्या सोचते हैं? कुछ ना है, कछु ना है, सोच रहे हैं हम तो। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो बीएसपी के वोट काट सकती है। ना कोई काटो चाहे मत काटो, हमें कोई मत बोलना बात है। वही तो कानून कछु ना सोच जी गलत बंदा चल रही है। अच्छा, आप तो युवा हैं, कम से कम एक आध दो चार वोट तो दे दो भाई उनको, उनका भी तो प्रत्याशी आ रहा है मैदान में। नहीं यहाँ तो सब बीएसपी के ही हैं। अच्छी तरह से जानते हैं, वो संघर्षशील नेता है। हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। एक वो है, कौन सा पंडित है वो बैठता है मायावती पास, उसका बोलबाला है सतीश मिश्रा। हाँ, सतीश मिश्रा। नहीं दूंगा मैं बसपा को वोट, मैं जाट हूँ, बसपा को नहीं दूंगा। लेकिन बड़ों का बोलबाला है उसमें, नहीं दूंगा। अब समय आने पर ही बताया जाएगा वोट किसका है, किसको पल्ला भारी उसको दिया जाएगा। एक तरफ बीएसपी का प्रत्याशी और एक तरफ एएसपी का प्रत्याशी आता है, तो आप किसको चुनेंगे? चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? ना जानता। ये चंद्रशेखर आजाद क्या यहाँ से वोट काट पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद रावण नाम सुना है? हम तो सुनाना है सा, हम तो तुम्हारे मौत ही सुनना है चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सुना आपने? जी। तो खैर अमन ना सुनो। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो दलित वोट की जो है ना दावेदारी ठोक रहे हैं। जो अच्छा लगेगा उसी के साथ रहेंगे। नई पार्टी हम वोट नहीं देंगे। सिर्फ बीएसपी? हाँ, बीएसपी। एक पार्टी बना के क्या दिखा रहे थे वो? हम लोगों को बांटने का काम कर रहे थे क्या? हम लोगों को बांटेंगे? बिल्कुल नहीं, ना हम बटे हैं, हम जहाँ डटे थे वहीं डटे हुए हैं। गांव में एंटर कर चुके हैं और ये लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक वो क्या हुआ इसमें, क्या हो गया आपके पहिए में साहब? इसमें ग्रीसिंग कर रहे हैं जी ट्रैक्टर की। अच्छा चलिए, हो गया ग्रीसिंग आपका? अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसको चंद्रशेखर आजाद जो है डिवाइड कर देंगे। उनकी भी अपनी पार्टी, आपको पता ही होगा। और उनका जो प्रत्याशी आरके फाइटर वो भी यहाँ से घोषित हो गए। तो क्या मानते हैं आप कि क्या चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उनका जो प्रत्याशी है वो बीएसपी के प्रत्याशी को टक्कर दे पाएंगे? जी, बीएसपी को ही वोट देंगे। यहाँ बसपा का ही वोट है और मायावती बहन जी को यहाँ सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है पहले, और जो है सरकार अच्छी चलाई पहली पंचवर्षीय में। शासन जो है ठीक चलाया, कड़ाई रही शासन प्रशासन में। तो यहाँ जो है बसपा के ही वोट हैं सारे। चलिए ठीक है जी। आप कुछ बताएंगे, आप क्या मानते हैं? चंद्रशेखर चंद्रशेखर और अन्य पार्टियां सब हटके हम तो हाथी के दीवाने हैं सब। सब हाथी के दीवाने? हाँ जी। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब के चंद्रशेखर आजाद जो है कुछ वोट काट देंगे। ना हमारे यहाँ तो एक भी वोट किसी को नहीं मिलेगी हाथी के अलावा। सब बसपा के आदमी हैं, बहन जी को सपोर्ट करते हैं, बहन जी के आदमी। देखिए, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब एससी समाज के लोग हैं तो कहीं ना कहीं एक ठप्पा सा भी लगा हुआ है। अगर आप मना भी करेंगे तो भी लोग यही समझते हैं कि इन्होंने जो वोट है वो बीएसपी को दिया होगा। जी आप बताइए। अब काट पाएंगे, कुछ नहीं काट पाएंगे। अच्छा, हम तो बीएसपी के ही समर्थक हैं। लेकिन काम तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, कोई काम नहीं, हमारी बहन जी कर रही हैं काम बढ़िया, सबसे बढ़िया काम बढ़िया बहन जी कर रही हैं। अच्छा जी, आप बताइए। जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, गलत कौन से कह रहे हैं? कौन से काम सही कह रहे हैं? नहीं, हमेशा बढ़िया रहे और बढ़िया ही रहेंगे। आप तो सरकार की बात कर रहे हैं ना, काम अच्छे नहीं हो रहे हैं। चलिए, वो तो आपका ठीक है, आपने पहले भी वोट बहन जी को दिया होगा ना, चाहे भले ही योगी जी सरकार आ गई हो। अब वो देंगे हम तो। अभी भी देंगे? बीएसपी की तरफ ही है ना? बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद को लेके क्या सोचते हैं? कुछ ना है, कछु ना है, सोच रहे हैं हम तो जी गई देंगे। कोई भी ठाड़ो है जाए, कोई वजूद नहीं है यहाँ। जी ताऊ जी, आप क्या कह रहे हैं? कोई वजूद बना चंद्रशेखर आजाद को, बीएसपी की पार्टी है, बीएसपी ने सबसे बढ़िया काम करो है और बीएसपी वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो बीएसपी के वोट काट सकती है। ना कोई काटो चाहे मत काटो, हमें कोई मत बोलना बात है। 1 लाख तक वोट देंगे हम। अच्छा जी, आप बताइए ताऊ जी, आपका क्या कहना है? देखो जी, यहाँ तो सब बसपा वाले और कोई वोट किसी का यहाँ है नहीं। सभी जाटवों के गांव है सब। जाटवों के गांव हैं और जाटवों की वोट को जो है इस तरह से देखा जा रहा है कि वो दो तरफा हो जाएंगी क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आ गई है। आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, मौका देखा जाएगा फिर। अच्छा, ये भी है अभी? हाँ, मौका देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अभी तक जो आपने सोचा है बीएसपी के लिए सोचा है? वही तो कानून कछु ना सोच जी गलत बंदा चल रही है। अच्छा, अभी तो बाद में पता चलेगा क्या। चलिए जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बीएसपी कहेंगे, यहाँ तो बीएसपी की वोट है।
आप तो युवा हैं, कम से कम एक आध दो चार वोट तो दे दो भाई उनको, उनका भी तो प्रत्याशी आ रहा है मैदान में। नहीं नहीं, यहाँ तो सब बीएसपी के ही हैं, सब बीएसपी। टोटल सारे बीएसपी के। तो एक बार अपने गांव का नाम बता दीजिए। नंगला कलौदा, विधानसभा विधानसभा माठ, विधानसभा माठ, नगला, कलौदा। कलौंदा। जी आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या चंद्रशेखर आजाद कुछ वोटों को ले पाएंगे इस क्षेत्र से? हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद का कोई कुछ नहीं वोटिंग है। हमारे यहाँ सिर्फ बसपा का ही वोटिंग है। बसपा ने पहले हमारे शासनकाल में पहले बहुत बढ़िया काम करे और गुंडा राज भी खत्म करा उन्हें संयोग करके हमारा। अरे वो तो बसपा का शासन तो वो तो इतिहास है, सब लोग जानते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता है। अब बात सिर्फ ये हो रही है कि क्या वोट डाइवर्ट होगा, क्या वोट बटेगा, वो बात है। नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, सिर्फ बीएसपी। बीएसपी को हो जाएगा। तो आपके क्षेत्र से एक चुनावी सर्वे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो पूरा गांव है वो एससी समाज है, सारी वोट जो है बीएसपी की बताई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी की जो वोट है उसको सेंध लग सकता है। एक दूसरी पार्टी भी उभर के आई है, दलितों की, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। तो पहले तो ये बताएं कि आप चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी को कितना जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं, वो संघर्षशील नेता हैं। हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी उनका यहाँ इतना वजूद नहीं है जो बसपा का है। अच्छा अच्छा, अगर हम सीधे सीधे बात करें, वोट की बात करें, तो क्या आपका झुकाव चंद्रशेखर की तरफ होगा? नहीं, अभी नहीं होगा, अभी नहीं, अभी नहीं, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन संघर्ष तो उन्होंने किया है ना? संघर्ष किया है, लेकिन अभी नहीं होगा। अब तो बसपा का ही होगा। अब बसपा का? बसपा का, बिल्कुल। चंद्रशेखर जी का अभी यहाँ पे वजूद नहीं। चलिए आप बताइए जी, आप क्या कह रहे हो? लोकदल को वोट दूंगा। लोकदल को? लोकदल को ही क्यों? अच्छे, नहीं, कुछ तो वजह होगी आप। कुछ वजह, ये ब्राह्मणों को चांद पे चढ़ा रही है बसपा, इसलिए मैं लोकदल को वोट दूंगा। अच्छा, हाँ, तो बसपा ब्राह्मणों का बोलबाला है। कोई एप्लीकेशन लगाओ, वो है कौन सा पंडित है वो बैठता है मायावती पास, उसका बोलबाला है सतीश मिश्रा। हाँ, सतीश मिश्रा। नहीं दूंगा मैं बसपा को वोट। मैं जाट हूँ, मैं लोकदल को वोट दूंगा। अच्छा, हाँ, तो लोकदल को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि अपनी पार्टी तो और भी है, ये हमारे पास का है, वो उसको वोट दूंगा मैं। जो प्रत्याशी है वो आपके क्षेत्र का, इसलिए आप वोट देंगे। हाँ, नौबाई का है, उसी को वोट दूंगा, लोकदल को। बसपा को नहीं दूंगा। लेकिन ब्राह्मणों का बोलबाला है, उसमें नहीं दूंगा। क्यों आपको लगता है सिर्फ सतीश मिश्रा पार्टी में इसलिए लगता है? देखो हमारे यहाँ से ब्राह्मण लड़ रहा है, मार से ब्राह्मण, मथुरा से ब्राह्मण लड़ रहा है, ब्राह्मणों का बोलबाला है। लेकिन जो प्रत्याशी मजबूत होगा समीकरण के हिसाब से, जाति समीकरण बड़ी बात होती है यूपी के अंदर। आएगा, मैं उसको वोट दूंगा। भाजपा को तो बीएसपी आ रही है। नहीं आ रही है, लोकदल का रहेगा यहाँ पे। तो आपने बीएसपी के बाद फिर चंद्रशेखर रावण की पार्टी को क्यों नहीं चुना? नहीं दूंगा उसको। नहीं, सिर्फ लोकदल? दूंगा, लोकदल को दूंगा मैं वोट। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो कि जाटव समाज से हैं, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं नाराजगी भी है बीएसपी से, और वो नाराजगी आप तो सुन भी चुके हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और लोगों के विचार जानते हैं। लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल गया है, सब लोग काम पे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, भैया हमें बताइए, आप अपनी बात जारी रखिए जो आप कह रहे थे। ऐसा योगी ने, मोदी ने ऐसा रोजगार दिया था, दिन में तो भैया रखाते और रात को आदमी रखाते खेतों में। अच्छा, हाँ, वो कैसे? फसल चौपट है रही है, गाय साढ़ के तो पुलिस फ्री है, या गाय साढ़ फ्री है जमाने में, दो चीज तो फ्री है। चलिए, योगी जी को लेकर के जो गुस्सा है वो तो हम पिछले कई गांव में देख चुके हैं, और वो गुस्सा आपने भी जाहिर किया। हम एक बात जानना चाह रहे हैं कि आपका जो पूरा गांव है वो एससी समाज है जी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में, या फिर ये कहें कि 100% जो वोट है वो बीएसपी के लिए अब तक दिया गया है। देखो ऐसा है कि जहाँ में अभी तो प्रत्याशी की मालूम पड़े कौन कहा चुनाव सुनने आया। प्रत्याशी तो आपके श्याम सुंदर शर्मा हैं, आपके माठ विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के, जो कि 8 बार के विधायक रह भी चुके हैं। ऐसा श्याम सुंदर शर्मा का मजबूती का श्याम सुंदर शर्मा को दिया जाएगा वोट, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा को मुस्लिम समाज वोट नहीं दे रहा है, उसका ब्राह्मण वोट 2 जगह जा रहा है। तीसरी बात, राष्ट्रीय लोकदल में भी खड़े कर दिए हैं, अब संजय लाठर अकेला है, अब समय आने पर ही बताया जाएगा वोट किसका है, किसको पल्ला भारी उसको दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपके सामने जैसे कि एक विकल्प और आया है, दलितों की पार्टी, नई पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की, आज़ाद समाज पार्टी, तो अगर विकल्प के तौर पे बात करें, अगर आपके सामने
एक तरफ बीएसपी का प्रत्याशी और एक तरफ एएसपी का प्रत्याशी आता है, तो आप किसको चुनेंगे? ऐसा चंद्रशेखर जी का यहाँ कोई अभी वजूद नहीं है। अच्छा, हाँ, ये अगर त्रिकोणीय संघर्ष होगा तो मुझे पक्का दिख रहा है। क्यों, गुजर बाहुल कट चुका है श्याम सुंदर शर्मा जी का जो काचर वाला क्षेत्र है, मुस्लिम मोमडम सर इनको दे नहीं रहा है। अब ये डिपेंड करता है ब्राह्मणों शूद्रों पर कितना वोट इसका पड़ता है। आपके हिसाब से अभी चंद्रशेखर आजाद को और मेहनत करने की आवश्यकता है? चंद्रशेखर आजाद का अस्तित्व ही नहीं है यहाँ, तो कहाँ से वोट मिल जाएगा? यहाँ तो त्रिकोणीय संघर्ष है, बीजेपी और आरएलडी सपा का है और इधर पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी का है। त्रिकोणीय रहेगा मुकाबला आपके साथ? ये मुकाबला है। अब देखो वोट किसका, बाकी और कहीं किसी नंबर पे नहीं? और जहाँ जिसका बाहुल होगा वोट उधर फिर जाएगा। जी जी, चलिए, आप तो युवा हैं भाई, आपका वोट है? अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? ना जानता, जानते ही नहीं है? जानता सोशल मीडिया चलाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक? सब चलता पर जानता ना है, मतलब जहाँ पे कब वोट देना है बस कब देंगे। वो तो पहली बार आ रहे हैं ना? तो पहली बार आवे चाहे आखिरी बार आवे जहाँ वोट थी ना उनकी, भाई उनका अस्तित्व नहीं है, वैल्यू उनकी यहाँ वैल्यू नहीं है ना, जागरूकता नहीं है, समाज में आया ही नहीं तो उसको वोट कहाँ से मिल जाएगा? आप बताइए भाई, आप बताइए। मेरी कोई वोट नहीं है, वोट ही नहीं है? जी, आप बताइए, चंद्रशेखर आजाद क्या यहाँ से वोट काट पाएंगे? सीधी बात करें। नहीं नहीं अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार जो है रावण सरकार। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं। हमारे यहाँ बहन जी का वजूद है, बहन जी को वोट देंगे। जो उन्होंने किया था अपने शासन में, उसकी तरह किसी और सरकार ने नहीं किया हमारे यहाँ काम किया है तो बहन जी ने किया है। ये भी तो नेता दलितों के हैं, समाज में जो भी घटना घट रही है पूरे देश में जा रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं वो लोग। हमारे यहाँ अभी तक नहीं आए हैं, हमारे क्षेत्र में भी नहीं आए। हम कैसे कहते हैं चंद्रशेखर यहाँ पर आए? अभी तो नहीं आए हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल कहीं पर भी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं, अपने जब पूरे क्षेत्र में भी जा रहे हैं, पर हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं आए। वो ज्यादातर वहां जाते हैं जहाँ पर एट्रोसिटीज होती है, जहाँ पर घटनाएं हो जाती हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपका क्षेत्र कम से कम ठीक तो है। हाथरस, जो हाथरस कांड हुआ वहां पे भी उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया था उन्होंने संघर्ष, परंतु हमारे यहाँ उनका कोई वजूद नहीं, राजनीतिक अस्तित्व नहीं है अभी नहीं। पहले तो बताओ, चंद्रशेखर आजाद को जानते हो कि नहीं, जो रावण लगाते हैं पीछे? नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं जानता, जानते ही नहीं? अब बताओ, जो लोग जानते ही नहीं है तो वोट की फिर उनसे क्या बात करें? आप बताइए सर। मतलब बसपा देंगे, बसपा देंगे? मायावती, और कहीं नहीं लगोगे? और कौन देंगे? बहुत लोग ऐसे भी आएंगे कि कुछ जेबें गरम कर देंगे ऐसे करके। वहाँ पे पार्टी देंगे, अच्छा, बसपा ये देंगे और कंपाउंडर में देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं हटने वाले। तो कोई कीमत पे ना देंगे कोई। चंद्रशेखर आजाद रावण नाम सुना है? हमन तो सुनाना ऐसा, हम तो तुम्हारे मोते ही सुनना है। पहली बार सुन रहे हैं आज? और का अब जा कहू के मुकद्दर में होगी, बाकी बनी जाएगी, हमारी कहते सरकार थोड़ी बनेगी। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए वो हम पूछ रहे हैं। हमारे हिसाब से तो मतलब बहन जी की सरकार बननी चाहिए। आप बताइए। मैं क्या बताऊं, अब कह दे क्या नहीं सो, हमारे तो मायावती को जाएंगे वोट। आपने कुछ कहा था अभी कटोरा वाली बात, वो क्या? तो सब बात, सब बच्चा गए, हम मुँह पे ही ये बात था है। हाँ, पहले तो मोदी ने नोटाबंदी कर दी, गरीब लोग मार दे, और फिर काम बंद कर दो, मोदी ने करो का है? ला हम कह रहे जा बात है, वो लोभ दिखा रहे हो गरीब लोगों ने, नाज और जिद दे रहे हो। तो बहन जी को आना चाहिए। और का चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सुना आपने? जी तो खरे, अमन ना सुनो, कभी नहीं सुना? टेलीविजन पे आते हैं, मोबाइल में आते हैं। हेमा, आपने सुना है? हाँ, कहाँ सुना था? नहीं सुना, और कहाँ सुना? वो भी आपसे आपके वोट मांगने के लिए आएंगे। अच्छा, मंदिर तो वोट बैंक है पूरे गांव का, वो मायावती जी का सुनने में आ रहा है। आपकी राय क्या है? देखो, अब तक तो सभी बहन जी की तरफ थे, और पूर्ण बहुमत से जिसकी सरकार देखने को मिलेगी उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी कुछ मन में डिसाइड नहीं किया हुआ है? अभी नहीं किया हुआ है। फिर भी अगर आपको एक विकल्प चुनना पड़े, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो दलित वोट की जो है ना दावेदारी ठोक रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? जो अच्छा लगेगा उसी के साथ रहेंगे। वो एक ही बात है, जो भैया एक ही बात, एक ही बात है वो तो। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद बहन जी की वोट काट सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो बसपा की वोट है तो बसपा में ही जाएगी। अच्छा, हाँ माता जी, आप कुछ कहेंगी? किसको बना रही हो आपके मुख्यमंत्री? क्या पता है ना, करने बनवाएंगे, हमें क्या पता, क्या जानते हैं। हाँ, सब लोग तो बहन जी कह रहे हैं। अब ये सब चाहेंगे सो ही होगा, ये कहीं कहे थे तो कुछ होता ना।
लेकिन एक आदमी का अपना विचार तो हो सकता है ना, अपनी सोच हो सकती है। ये कहते वोट पूरी है जाए फिर कहूँ एक वोट पे भी माता जी हार जीत हो जाती है, आप एक वोट को कम मत आंकिए। तो तुम कौन है दबान चाहते हैं उसको वोट दे देंगी मेरे कहने से क्या? दे देंगे तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप बहन जी को वोट दे दीजिए, दे देंगी? नई पार्टी हम वोट नहीं देंगे। सिर्फ बीएसपी हाँ बीएसपी ना, हम प्रत्याशी को वोट देते हैं, हम तो मतलब जो पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं। चाहे प्रत्याशी भले ही कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी भले हो, हम पार्टी को वोट देते हैं। पार्टी को वोट करेंगे। तो गांव के जो प्रधान है मौजूदा, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो प्रधान जी, क्या लगता है आपको, हमने आपके पूरे गांव में सर्वे किया और कोई एक आध व्यक्ति को छोड़ करके, वैसे तो तमाम जो लोग हैं वो बसपा के ही सपोर्टर हैं और उन्हें जो कोर वोटर कहा जाता है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के कुछ वोट बटोर लेंगे इस क्षेत्र से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बीएम न्यूज़ को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शुक्रिया। हमारे छोटे से गांव में आए, हमारे लोगों की बातें सुनी, आपने अच्छे से रखी भी, उनके भी विचार सुने। अब आपके मैं सवाल पे आता हूँ। आपने सवाल किया कि चंद्रशेखर हमारा वोट जो है वो काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो वो समाज से खुद ही कट गए। सबसे पहले समाज से यूँ कट गए हैं कि उन्होंने जिस तरीके से एक आपने संगठन बनाया, बहुत अच्छी बात है। आपने संगठन को चलाया भी, अच्छी बात है। लेकिन आपको संगठन को एक पार्टी बना के क्या दिखा रहे थे? वो हम लोगों को बांटने का काम कर रहे थे क्या? हम लोगों को बांटेंगे? बिल्कुल नहीं। ना हम बटे हैं, हम जहाँ डटे थे वहीं डटे हुए हैं। हम बसपा के सच्चे कर्मठ सिपाही हैं और हमेशा अंत तक, जब पैदा हुए थे ना, मैं अपनी स्वयं की बात बता रहा हूँ, तो सबसे पहला टैग मेरा क्या था कि ये बसपा का है, हाथी का है। और ये टैग जो है हमारी शान है। हम इस टैग को लेके हमेशा चलते रहेंगे। हम कभी पार्टी बनाने वाले या फिर किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाली आदतें हमारे अंदर नहीं है। हम सीधा पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के थे, रहेंगे और आगे आने वाले हमारे भविष्य में जो हमारे बच्चे भी हुए ना, उनको भी टैग बसपा का ही मिलेगा कि वो बसपा के ही वोटर हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सामाजिक तौर पे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, जो भी समाज में घटनाएं घट रही हैं पूरे देश के अंदर, हर जगह तो जाते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, किसी की शादी में जाके उसे शॉल दे देना या साड़ी दे देना, फिर उसके बाद जाके दूसरे समाज में जाके अपने ही लोगों को बेच देने का काम बोलते हैं सर। मैं आज किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो उसके मतलब मुझे ये नहीं है कि उससे मुझे कुछ चाहिए। और ये जो वोट है, जो आप किसी की हेल्प करके, ये नहीं है कि हम अपनी पार्टी का ही विघटन करके आप हमें वोट कीजिए। भाई, आप सोशल काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आशा क्यों रख रहे हैं सामने वाले से? पार्टी बना के आपने अपनी आशा को बटोरना चाहा। जितने भी आपने अच्छे काम किए उनको तो आप उनसे वापस ले रहे हैं ना। आप किसी के लिए काम, आप यहाँ पर आए, आपने मेरी बात सुनी। अगर आप मुझसे और कोई अपेक्षा रखेंगे या ये करेंगे, आप सोशल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, सेम तरीके से उन्होंने भी किया। लेकिन करने के बाद पार्टी बना के उसको अपना नया एजेंडा बना के कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं विधायक, सांसद या प्रधान बनूंगा, ये गलत बात है। नहीं, अगर मंत्री और सांसद विधायक की बात करें तो उन्होंने तो अभी जो सपा से उन्हें ऑफर किया गया, वो तो उन्होंने ठुकरा दिया था कि मेरे को ऐसा पद नहीं चाहिए, मेरे को पहले समाज है। उनकी एक सीट की बात भी हुई थी, ये भी आप पता कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, उन्होंने ओम प्रकाश राजवर्धी से ये भी बोला कि भाई वो मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा, मैं आपको बहुत आदर्श मानता हूँ। तो ये क्या था कि आप वहाँ नहीं तो वहाँ गठबंधन कीजिए। भाई, अखिलेश यादव जी से आपने गठबंधन की बात करी या नहीं करी? और वो इस तरीके से पेश हुई। अरे, आप सोशल आदमी हैं, आपके पास भीम आर्मी बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा संगठन था। लेकिन संगठन के लोगों के दिल पे क्या बीती आप पूछिए। भाई, भीम आर्मी के संगठन के ही लोगों से आप पूछ लीजिए। प्रधान जी, ये बातें बहुत सारी हुई आपसे, आपके पूरे गांव के लोगों के हमने विचार लिए और कहने का मतलब ये है कि आपका भी मानना यही है कि 1% भी आपके गांव की अगर मैं बात करूं तो, बाकी क्षेत्र में तो हम अभी जाएंगे, बात करेंगे लोगों से। यहाँ सर, मतलब आपके गांव से अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर के सपोर्ट में एक ही वोट नहीं है, ये आप कह रहे हैं सीधा? बिल्कुल, एक भी सपोर्ट में नहीं है। आपने देखा भी होगा, आपको महसूस भी हुआ होगा और आने वाले चुनाव में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए, ये पूरे गांव की
जो है जनता से हमने बात की और सारा वीडियो अभी आप लोगों ने देखा। कहने का मतलब ये है कि जो वोटर हाथी पे सवार है वो कतई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो पूरा वोट बैंक है वो 100% बहन जी के लिए है। कोई एक आध व्यक्ति अगर किसी वजह से टूट जाता है तो वो उसके अलग मायने हो सकते हैं। अब इन लोगों के विचारों पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।